नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर केकेएल पार्ट 2 वीडियो फॉर फंडामेंटल स्टॉक्स एंड आल्सो फॉर गुड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक स्टॉक्स, जहां पे आज हम देखेंगे जिन स्टॉक्स को एक अच्छी खासी ऑर्डर मिली है और ऐसे स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली हमें अच्छे लग रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर हम नजर रखेंगे। सो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो शेयर करने के लिए भूलना नहीं है। सो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए हम स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जो स्टॉक्स है, लगभग 7 स्टॉक्स जो है हम आज के सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। कौन से स्टॉक्स है, क्या न्यूज है, ये आपको वीडियो में पता चलेगा। सो चलिए, आप देख सकते हो यहां पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक स्टॉक न्यूज एंड वही जो स्टॉक्स है जिनको ऑर्डर मिली है, ऐसे स्टॉक्स के टेक्निकल व्यू के ऊपर भी अगर होता है तो हम नजर डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो पारस डिफेंस कंपनी जो है, उस स्टॉक का जो न्यूज है, एग्जैक्टली क्या न्यूज है आपको ये पिक्चर से थोड़ा अंदाजा आया रहेगा। एक डिफेंस कंपनी है, वो डिफेंस कंपनी को एक अच्छी खासी ऑर्डर मिली है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये एक रक्षा कंपनी है जो धन उगाने पर विचार करेगी। हाल ही में नवी मुंबई में हाईटेक विनिर्माण सुविधा के लिए औद्योगिक लाइसेंस इन्हें प्राप्त हुआ है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि रक्षा कंपनी और रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों और समाधानों के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण में लगी हुई है। दोस्तों, ये एक डिफेंस कंपनी है जो कि कंपनी रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादन और समाधानों के डिजाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण में लगी हुई है। कंपनी 4 प्रमुख क्षेत्रों में काम करती है जो कि रक्षा और अंतरिक्ष ऑप्टिक्स, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। ये जो 4 क्षेत्र है, जो प्रमुख क्षेत्र है जिसमें कंपनी काम करती है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के औद्योगिक लाइसेंस अनुभाग ने पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज को औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया है। यह काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर हम इसके तिमाही नतीजों पर अगर नजर डालते हैं, तो तिमाही नतीजों भी अगर देखेंगे काफी अच्छे हैं इसके रिजल्ट्स, जो कि तिमाही परिणामों के अनुसार Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने 48 करोड़ रुपए की तुलना में 84 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया है। परिचालन लाभ लगभग 24 करोड़ रुपए का है। 6 करोड़ रुपए के मुनाफे की तुलना में शुद्ध लाभ 14 करोड़ रुपए इसका रहा है। सालाना प्रदर्शन पर अगर हम नजर डालते हैं तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। वित्त वर्ष 2014 के लिए परिचालन लाभ 51 करोड़ रुपए का था। 2024 के लिए वित्त वर्ष 2014 के लिए परिचालन लाभ 51 करोड़ रुपए था और वित्त वर्ष 2013 में 36 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ की तुलना में 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ था। एक काफी इंपॉर्टेंट जो इसके तिमाही नतीजे हैं काफी अच्छे हैं। उसी के साथ ये जो डिफेंस कंपनी है, इसको जो लाइसेंस मिला है, ये एक पॉजिटिव नोट है जो कि आने वाले समय में ये जो न्यूज है इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये स्टॉक्स में होने की संभावना है। अगर हम यही स्टॉक्स का टेक्निकल देखते हैं, सो दोस्तों आप देखो, नवंबर 2021 से लेकर मई 2024 तक एक स्टॉक एक रेंज में था। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि लगभग 800 रुपीज से लेकर 400 के रेंज में ये स्टॉक का मोमेंटम है। हाल ही में ये स्टॉक को यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, आप देख सकते हो, और ये ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक लगभग 1200, 1300, 1400 के आसपास गया है। करंटली स्टॉक जो है 1150 के आसपास आप देख सकते हो। हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है जहां पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है और ये जो न्यूज है, ये न्यूज का ये स्टॉक पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट होने की संभावना है। दोस्तों, आज का हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक का जो पहला स्टॉक है जो कि पारस डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जो कि डायनामिक सर्विसेज एंड सिक्योरिटी लिमिटेड।
ये जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी क्या करते हैं, तो एग्जैक्टली जो हमारी रेलवे होती है, तो रेलवे में हम कंपार्टमेंट में जो सुविधा सप्लाई करते हैं, ये सप्लाई ये कंपनी करती है। सो एग्जैक्टली क्या करती है, हम और डिटेल में ये कंपनी के बारे में देखेंगे। सो आप हेडलाइन देख सकते हो दोस्तों, मल्टीबैगर स्मॉल कैप कंपनी ने भारतीय रेलवे से 1,17,31,965 करोड़ रुपए का ऑर्डर सुरक्षित किया है। ये जो कंपनी है 2001 में निगमित डायनामिक सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड मशीनकृत सफाई, संरक्षण, हाउसकीपिंग, खानपान सुरक्षा और जनशक्ति आपूर्ति सहित विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। आपके स्क्रीन के सामने भी जो हम कह रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। सो कंपनी को उत्तर प्रदेश के चंदौसी, मोरादाबाद में रनिंग रूम में व्यापक सेवाएं देने के लिए उत्तर भारतीय रेलवे द्वारा एक अनुबंध प्राप्त हुआ है। इस अनुबंध में प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में औसतन 16 कर्मचारियों को प्रदान करना, एक निर्दिष्ट मेनू के अनुसार भोजन पकाना और परोसन और दैनिक समाचार पत्र और साप्ताहिक पत्रिकारिता वितरित करना शामिल है। मतलब ये जो सर्विसेज है, इनमें कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करेगी कंपार्टमेंट्स में, रेलवे के कंपार्टमेंट में, ये इन्होंने यहाँ पे डिटेल में दिया है। उसी के साथ अगर आप टेक्निकल व्यू भी स्टॉक्स का देखते हो, तो ये जो स्टॉक है लगभग 2022 से लेकर 2023 अगस्त तक एक छोटे रेंज में था, जो कि हम बोल सकते कि 30-35 रुपीस के रेंज में था। और करंटली ये जो स्टॉक चल रहा है लगभग आप देख सकते हो 340 रुपीस के आसपास चल रहा है। सो ये जो ऑर्डर मिली है इस कंपनी को 1,17,31,965 की, ये जो ऑर्डर है काफी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट ये स्टॉक पे कर सकती है। और आने वाले दिनों में ये जो स्टॉक है धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है। सो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जिसे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक मिला है। और इस स्टॉक्स का पिछले कुछ 2 साल को अगर हम कंपेयर करते हैं, सो करंटली ये अच्छा एक परफॉर्म कर रहा है टेक्निकली भी, और जो फंडामेंटली न्यूज है वो न्यूज का भी इस स्टॉक्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। तीसरा स्टॉक जो कि सभी को ये नाम तो पता है कंपनी, जो कि JSW एनर्जी। अभी ये कंपनी को एग्जैक्टली क्या ऑर्डर मिला है हमें ये वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। पावर कंपनी को पवन और सौर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए NTPC से ऑर्डर मिला है। JSW एनर्जी को NTPC से ऑर्डर मिला है। वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही में FI की हिस्सेदारी बढ़ी है। JSW एनर्जी लिमिटेड JSW समूह के बिजली व्यवसाय की होल्डिंग कंपनी कर्नाटक, महाराष्ट्र, दीनदयाल और सालोबानु में बिजली उत्पादन परिसंपत्तियों को संचालन करती है। यह एक खनन में एक संयुक्त उद्यम और टरबाइन निर्माण में एक सहयोग का प्रबंधन भी करता है। सो इसका बिजनेस क्या है ये हमने एक यहाँ पे शॉर्ट में आपसे डिस्कस किया है। जैसे कि JSW एनर्जी, JSW न्यू एनर्जी लिमिटेड, JSW एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने 300 मेगावाट IATS कनेक्टेड विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए NTPC लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त किया है। यह काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है फॉर JSW एनर्जी। यह पुरस्कार NTPC के ट्रेंच 6 का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 1000 मेगावाट की AC हाइब्रिड परियोजना को विकसित करना है। सो इसका लक्ष्य क्या है, 1000 मेगावाट को AC हाइब्रिड परियोजना विकसित करना है। जो तिमाही नतीजे हैं वो भी JSW एनर्जी के काफी अच्छे हैं। सो वो रिजल्ट्स के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। उसी के साथ ये जो ऑर्डर मिला ये भी काफी अच्छा है। अगर 2015 से लेकर 2021 तक स्टॉक देखोगे लगभग 100 रुपए से लेकर 30 रुपए के रेंज में था, ठीक है। और उसके बाद आफ्टर 2021 ये स्टॉक में जो मोमेंटम आई है, और उसी तरह लगभग अभी स्टॉक जो है 700 के आसपास चल रहा है। सो आने वाले दिनों में ये जो NTPC से ऑर्डर मिला है ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक्स के लिए हो सकता है। सो दोस्तों ये था हमारे 3 जो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक वाले स्टॉक्स जो कि हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अभी
हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स बेस है, टेक्निकल बेस है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर हम नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देख रहे हो केसॉल्स इमर्जिंग केसॉल्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी, इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। हमने देखा, आपके सामने हम पेश तो करेंगे ही। अगर आप ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हो तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वार्टरली सेल्स है, कंपनी का जो क्वार्टरली सेल्स है लगभग 33% ग्रो है। देन प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है लगभग 32.8% है। करंट रेशो जो कि काफी अच्छा है, 2.62 के आसपास है। मार्केट कैप अगर आप देखोगे 1225 करोड़, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। देन इंडस्ट्रियल पी लगभग 40 के आसपास है, और उसे हम स्टॉक के इंडिविजुअल पी से देखते हैं तो स्टॉक का इंडिविजुअल पी भी लगभग 34 है। फेस वैल्यू इस कंपनी का 10 है। देन डिविडेंड यील्ड जो कि 1.89% है। स्टॉक का अगर 52 वीक हाई और लो आप अगर देखोगे तो 52 वीक हाई है 1468, आप ये देख सकते हो 1468, एंड जो 52 वीक लो है वो है 951। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो पेग रेशो लगभग 0.18 है, काफी अच्छा है, जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। देन प्रमोटर होल्डिंग लगभग 58.90, मतलब 59%, काफी अच्छा है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 197% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर लगभग 30 है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, काफी अच्छा है। देन ROE रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि 147% के आसपास है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन असेट्स देखते हैं तो 92.6% है, काफी अच्छे है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी हमने देखा, डेट टू इक्विटी, डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल इसके अगर हम फंडामेंटल्स देखते हैं, केसॉल्स इंडिया लिमिटेड काफी अच्छे फंडामेंटल्स है। सो ये जो कंपनी है 2014 में ये स्टार्ट हुई है, जो कि सॉफ्टवेयर विकास, उद्यम समाधान, परामर्श, रियल इस्टेट, ई कॉमर्स, वित्त दूरसंचार और हेल्थ केयर आदि क्षेत्रों की कंपनियों की आईटी समाधान प्रदान में लगी हुई है। सो बेसिकली हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे कि कंपनी क्या करती है, हम यहाँ पे आपसे शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं। सो कंपनी सेल्सफोर्स, मशीन लर्निंग, जावास्क्रिप्ट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करती है, और ओडू एप्स, मैंगोट एप्स, सेल्सफोर्स एप्स एंड अन्य iOS एंड्रॉइड एप्स का विकास भी कंपनी करती है। अगर हम सेगमेंट वाइज इसका अगर ब्रेकअप देखते हैं तो सर्विस सेक्टर से 97.5% एंड प्रोडक्ट एंड कस्टमाइजेशन से 2.5% का इसे मुनाफा मिलता है। सो उद्योग विभाजन यहाँ पे हमने दिया है, जो कि ई गवर्नेंस हो, विनिर्माण हो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो, देन दूरदर्शन हो, सर्विसेज हो, प्रौद्योगिकी हो, इन सारे यहाँ सेक्टर्स में कंपनी सर्विसेज देती है। टेक्निकली अगर आप ये स्टॉक देखोगे तो टेक्निकली ये स्टॉक जो है लगभग 999 से लेकर 1200 के रेंज में पिछले कुछ दिनों में मिल रहा है। सो ये स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। अगर ये डाउन साइड भी 1000 के आसपास भी अगर ये स्टॉक मिलता है या फिर 900 के आसपास भी, तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 या 1.5 साल के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसे वॉच कर सकते हो और खरीदारी भी कर सकते हो। सो आने वाले समय के लिए ये जो स्टॉक है आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम धीरे धीरे दे सकता है, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। यहाँ पे सेकेंड जो हमारा स्टॉक है वो है पुडिमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। सो पुडिमजी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये जो स्टॉक है इसके भी फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। अगर हम क्वार्टरली सेल्स देखते तो लगभग 12.1% है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 117% है। देन करंट रेशो जो है वो कि 1.96%, जो कि काफी अच्छा है। मार्केट कैप 1184 करोड़, 1184 करोड़, जो कि काफी स्मॉल कैप कंपनी है। इंडस्ट्रियल पी लगभग 10.4 है, और स्टॉक का इंडिविजुअल पी अगर आप देखोगे तो 10.3 है। डिविडेंड यील्ड 0.48% है, ठीक ठाक है। देन पेग रेशो 0.25%, जो कि एक काफी अच्छा है, अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 26.8% है।
अर्निंग पर शेयर 12.1% है, ROE 20.9% है, काफी अच्छा है। देन अगर यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं तो 0.04, वो भी काफी अच्छा है। और हम यहाँ पे रिटर्न ऑन असेट भी देखते हैं तो 13.9% है। सो ओवरऑल पुडुम जी पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। आने वाले समय के लिए ये जो स्टॉक है, स्टॉक लगभग अगर आप देखोगे तो 125-130 के आसपास चल रहा है। तो आने वाले समय के लिए ये जो स्टॉक्स है धीरे धीरे आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देने की संभावना है। सो आप देखोगे कि ये जो स्टॉक लगभग 2023 में लगभग ये स्टॉक 40 to 50 रुपीस के आसपास मोमेंटम था, और करंटली ये जो स्टॉक है आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका ग्रो हो रहा है। फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। आने वाले समय के लिए ये स्टॉक को 104 का एक सपोर्ट है, 104 का एंड 128 का एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करता है तो 137 150 के भी लेवल्स आ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है जो कि चांदनी मशीन्स लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसके भी जो फंडामेंटल्स है काफी अच्छे हैं। अगर आप इसके क्वार्टरली सेल्स देखोगे तो 88.2% का क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 127% है। करंट रेशो 1.36% है जो कि अच्छा है, एवरेज है। मार्केट कैप काफी छोटी कंपनी, 23.8 करोड़ का मार्केट कैप है। देन इंडस्ट्रियल पी 37.2% है जो कि स्टॉक का इंडिविजुअल पी लगभग 11.9% है। फेस वैल्यू इस कंपनी की 10 है। देन 52 वीक हाई अगर आप देखोगे तो 74 है और 52 वीक लो इस कंपनी का है 14। पेग रेशो अगर आप देखोगे इस कंपनी का तो पेग रेशो 0.15 है, काफी अच्छा है जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है। प्रमोटर होल्डिंग हालांकि 46.5% है, एवरेज 50% होना चाहिए था। ROCE लगभग 28.9% है, अच्छा है। अर्निंग पर शेयर 6.20 एवरेज है। ROE जो कि 21.8% है, वो भी अच्छा है। रिटर्न ऑन असेट 11.8%, काफी अच्छा है। देन अगर हम डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.04 है, वो भी काफी अच्छा है। सो ओवरऑल ये जो कंपनी है इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। आने वाले दिनों में आपको ये जो कंपनी है फंडामेंटल बेसिस पे एक अच्छा खासा धीरे धीरे ग्रोथ दे सकती है। चांदनी मशीन्स लिमिटेड ये जो शामिल इंजीनियरिंग वस्तुओं का व्यापार करती है, यहां पे हमने मेंशन किया है। और इसके जो यूजर्स है, यूजर्स कौन है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, देन फार्मा है, घरेलू उपकरण है, कपड़े है, देन धातु कर्म, फोर्जिंग, फैब्रिकेशन, मोल्ड निर्माता, स्टील बेयरिंग, देन प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक, बिजली उत्पादन, विमानन, गियर बनाना, देन खनन और निर्माण, ये जो सेक्टर्स है जो कि यूजर इंडस्ट्रीज कौन सी है वो भी हमने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। सो स्टॉक लगभग आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम तो ऑलरेडी दिया है। तो लंबे समय के लिए 1 या 1.5 साल के लिए ये जो स्टॉक है आप अपने पोर्टफोलियो के लिए वॉच कर सकते हो, इस पे नजर बना रख सकते हो। हमारा लास्ट आज का स्टॉक है जो कि पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये जो स्टॉक है इसके भी फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो जो लगभग 1173% है। करंट रेशो जो कि 1.61% है। मार्केट कैप लगभग 770 करोड़ जो कि स्मॉल कैप कंपनी है। इंडस्ट्रियल पी जो कि 41.1% है और स्टॉक का इंडिविजुअल पी 9.38% है। फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड यील्ड 0% है। 52 वीक हाई अगर आप देखो तो 383 है और 52 वीक लो है जो कि 256। करंटली स्टॉक 315-312 के आसपास चल रहा है। पेग रेशो 0.14 है जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, अच्छा है। प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 73.2% है और ROCE अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ROCE 48.6% है। देन अर्निंग पर शेयर 33.4 है। ROE लगभग 101% है, 101% है। रिटर्न ऑन असेट 31.2 काफी अच्छा है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी 101%, डेट टू इक्विटी 0.46 काफी अच्छा है। सो ओवरऑल ये जो स्टॉक है पेट्रोकार्बन एंड केमिकल्स, इसके जो फंडामेंटल्स है काफी अच्छे हैं। आने वाले समय के लिए, लंबे समय के लिए आपको ये स्टॉक
अच्छी खासी ग्रोथ दे सकता है। ऐसे ही हमने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, आपसे कई बार हमने डिस्कस किया, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, GNXL हो, ऐसे कई स्टॉक्स है हमने आपसे डिस्कस किए थे और उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड पिछले 4-5 महीनों में दिया है। टेक्निकली अगर आप देखोगे स्टॉक्स में एक रिसेंटली थोड़ी एक रैली आई थी जो कि 266 से लेकर 300 के प्राइस तक। सो आने वाले समय में भी ये जो स्टॉक है आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा ग्रोथ 400 तक का धीरे धीरे जा सकता है टेक्निकल बेसिस पे। सो इसके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं। टेक्निकली इसे 288 के लेवल पे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 266 के लेवल्स पे भी इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो कंपनी क्या करती है, 2007 में स्थापित पेट्रो कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड कार्बन उद्योग के लिए कैलक्लाइंट पेट्रोलियम कोक CPC के उत्पादन में लगी हुई है। ये हमने यहाँ पे जस्ट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो है आपसे डिस्कस की है। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हमने कई सारे जो स्टॉक्स हैं वो हमने आज के हमारे केकेएल सीरीज में, केकेएल सीरीज पार्ट 2 में जो कि स्टॉक्स के लिए हमने आपसे डिस्कस किए हैं। सो दोस्तों ये जो स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमने आपसे डिस्कस किए जो कि 1 या 1.5 साल से, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। हमने बाकी इसमें कोई चीजें हमने एनालिसिस नहीं, टेक्निकली भी कुछ स्टॉक्स इसमें से अच्छे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही नए अच्छे वीडियोस आपको हमारे ETA के माध्यम से देखने मिलेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ट्रेडिंग फॉर फ्यूचर। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।